अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही तो मुझे खुद भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सदियाँ गुजर गई हैं। पर उसका रीज़न मैं आप सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत करूँगी कि आजकल मैं आप लोग को सही कंटेंट दे नहीं पा रही है। काफ़ी फ़ेल हो रही हूँ इस चीज़ में, क्योंकि लाइक आपको पता है पर्सनल लाइफ भी इंसान की होती है, तो आजकल मैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और दूसरा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि मुझे ना नेगेटिविटी में रहने का शौक़ नहीं है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी बढ़ गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा ब्रेक ले लें। अपने आप को इंसान को सबसे पहले देखना चाहिए। तो मेरा मूड होता है, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं किसी के बारे में बात करूँ, और मैं कुछ लोगों से डिसअपॉइंटेड भी थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बट फिर चैनल है, कुछ तो दाना पानी डालना ही पड़ेगा इंसान को, तो मैंने कहा चलो यार आज टाइम मैनेज करके निकाल के वीडियो बना ही लेते हैं। आप दुआ करें बस मेरा मूड सही हो और थोड़ा मेरी पर्सनल लाइफ से मुझे टाइम मिले, तो इंशाल्लाह मैं एक्टिव होने की वापस से कोशिश करूँगी। बाकी जो लोग कंसर्न हैं, जो लोग फ़िक्रमंद हैं, मुझे कुछ डीएम्स और कमेंट्स आए थे, तो थैंक यू सो मच आप लोग की इतनी मोहब्बत का। लाइक इतने कम टाइम में इतने अच्छे लोगों की इतनी मोहब्बत मिल गई ना, आई फील सो ब्लेस्ड। ये एक अपने ही अंदर एक अचीवमेंट है कि मैं अपने लिए इतना एक्सपेक्ट करती भी नहीं थी, बट चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कुछ लोगों को बड़े मसले हो रहे हैं, और पता नहीं क्या-क्या क कमेंट वो इधर-उधर जाके कर रहे हैं कि आपकी तुबा रिएक्शन विद माय व्लॉग से मिल गई हैं, और पता नहीं क्या-क्या। तो उसकी भी थोड़ी यहाँ पे वज़ाहत देना पसंद करूँगी। तो इस तरह के जो कमेंट कर रहे थे कि मैंने रिएक्शन विद माय व्लॉग से मदद ली और अली मदर से मदद ली, तो मैं कहूँगी उन्हें तो खुद मदद की ज़रूरत है। जिस तरह की वो आए दिन भंड करती रहती हैं, उन बेचारियों को तो खुद ही मदद की ज़रूरत है। मैं उनसे क्या मदद लूँगी? अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए मैं खुद और मेरा अल्लाह, और आप प्यारे-प्यारे लोगों की दुआएँ ही काफ़ी हैं, किसी भी मुश्किल में जाके उससे निकलने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने किसी से भी मदद-वदद नहीं ली, ना मुझे ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही इनकाउंटर कर लिया, और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस भी नहीं है कि मैं बोलूँ मैंने इतनी बड़ी चीज़ कर ली। ये तो जो डींगेबाज़ लोग होते हैं ना, वही अपनी बड़ाइयाँ कर रहे होते हैं कि वाह भई इनकाउंटर कर लिया, फ़ेसबुक से हमारी यूट्यूब से हमारी चैट है, तो चैट ऑप्शन सबके पास ही आता है, जिसका भी चैनल मोनेटाइज़ वगैरह हो जाता है, तो उनके पास आ ही जाते हैं ये सारे ऑप्शन। मैंने भी चैट की थी, पर अब यहाँ पे आके मैं डींगे तो नहीं मारूँगी ना कि मेरी मैनेजर से सलाम दुआ है, यूट्यूब की टीम से डायरेक्ट सलाम दुआ है, नहीं। वो एक हेल्प सपोर्ट है, सबके लिए सेम ही रूल्स हैं और सेम ही ऑप्शंस हैं हेल्प के, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस भी नहीं है एनकाउंटर करना जिसमें किसी की मदद लेनी पड़े। तो आई डोंट नो, पता नहीं ये लोग अपनी फेक आईडी से आके डींगे मारते हैं, या फिर इनके जो देखने वाले हैं वो भी इन्हीं की जैसी मेंटालिटी के हुए हैं, तो आई डोंट नो। बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ अपने प्यारे देखने वालों को कि मैंने किसी से मदद नहीं ली, खुद ही इनकाउंटर कर दिया था, और तरीका भी बता दिया था। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, खुद ही कर सकता है। दूसरा फिर जो मेरी पॉजिटिव रिएक्शन वाली बहनें हैं, उनके पास जाके कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। नफसियाती टोले की बात नहीं कर रही हूँ, जो पॉजिटिव वाली है ना, उनके बारे में बात कर रही हूँ। उनके पास एक आईडी है जो बड़ी उनको मसले हो गए हैं, उनके पास पता नहीं कौन-सी अपनी दिमाग से वो खबरें बना रही हैं कि मैं किसी के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, और पता नहीं कहाँ छुप गई हूँ या डर गई हूँ, और व्हाटएवर इस तरह के कुछ कमेंट आ रहे हैं। मतलब काफ़ी इन्हीं के क्या है, वो काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि तुम अब क्यों अली मदर पे वीडियो नहीं बना रही हो, या उस पे वीडियो नहीं बना रही हो, उस पे वीडियो नहीं बना रही हो। तो पहली बात तो ये है, मैं अपने मूड्स के हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। और फिर सच्ची बात बताऊँ तो मैं कुछ डिसअपॉइंट सी थी कुछ चंद लोगों से, जिसकी वज़ह से मेरा मूड ही नहीं हो रहा था कोई भी वीडियो बनाने का। और तीसरी बात ये कहूँगी कि मैं तो देखने वालों की हिसाब से चलने की कोशिश करती हूँ। जब मुझे लगा कि लोग सच्चाई देखना चाह रहे हैं इन नफ़सियाती टोले की, तो मैंने आके दिखाई। फिर उसके बाद लोग मुझ पे इतना गुस्सा हो गए कि वो मेरी पर्सनल चीज़ें यूज़ करने लग गए। इतना ज़्यादा मतलब लोगों के दिल में ना नफ़रतें आ गई। तो मैंने कहा भाई लगता है लोग बड़े ऑफेंड हो रहे हैं, तो ठीक है, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो छोड़ देते हैं उनको उनके हाल पे। फिर अगर आप लोग वापस चाह रहे हैं, आप लोग वापस अपने इधर-उधर कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं अगर इनकी फिर से बैंड बजाई जाए, इन लोग पे वीडियो बनाई जाए, तो आई एम ऑल इन। मुझे कोई मसला नहीं है, आप जब जैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं बनाओ, मैं रुक जाऊँगी, बनाओ तो मैं बनाने लग जाऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि माता श्री या उनकी सुपुत्री पे वीडियो बनाई जाए, तो बना देंगे। कमेंट करके बनाएँ बताएँ कि बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आजकल मैं उनको इतना मॉनिटर तो नहीं कर रही हूँ। जब से मैं वीडियो बना ही नहीं रही, तब से मैं आई गेस आई डोंट थिंक सो मैं किसी की वीडियोज़ यहाँ पे देख भी रही हूँ।
बट एक टॉपिक था जिसके बारे में मैंने ये वीडियो आज बनाने का सोचा। शायद थंबनेल और टाइटल पे मैं लगा दूँगी तो पता लग जाएगा। एज़ यू ऑल नो मुझ में एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, तो ये रीसेंट नहीं है, बट इट वाज़ इन माय माइंड कि मुझे इस पे बात करनी है किसी दिन। तो फिर मैंने कहा चलो आज इस वीडियो में शुरुआत इसीलिए करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, तो आज हम एक ऐसी प्यारी सी शख्सियत के बारे में बात करेंगे। आपने सुना है नॉटी एट 40, इनका भी वही वाला कुछ ऐसा सीन है, तो इनके बारे में आज बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ चिड़िया किचन किचन है, कुकिंग है, क्या है, उनके बारे में बात करें। वो आजकल अपना दिमागी संतुलन मुझे लगता है थोड़ा खो बैठी हैं, क्योंकि उन्होंने एक रेस देखी ना कि जितनी खुराफाती, जितनी नेगेटिविटी, उतनी ज़्यादा कामयाबी तो वो भी उस दौड़ में, रेस में निकल पड़ी हैं, और बस आए शाए बाएँ अब जो भी उनके मुँह में आता है वो बक देती हैं और वीडियो बना देती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जो कि हिना जी जो व्लॉगर हैं उनकी बेटी की है, अनम नाम है आई गेस। एक बर्थडे वीडियो थी जिसमें उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, फ्रॉक पहनी हुई थी, और उसके बारे में उन्होंने, आप सभी को पता होगा कि वी पे उसकी बच्ची की लड़की की वीडियो पिक्चर लगा के उस पर वीडियो बनाई थी, और कहा था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, कि ये ग्रोइंग एज होती है एक लड़की की, और उसकी जो शेप ऑफ बॉडी है वो प्रोमिनेंट हो रही होती है, तो इट शुड बी टेकन एक्स्ट्रा केयर टू हाइड दैट गर्ल, दुपट्टा वगैरह पहना के या बालों से या वट एवर। तो सबसे पहले तो मैं ये इस बात से, जो बात सही है वो सही है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब व्लॉगर्स वीडियो बनाएं तो उनको जब अच्छी ह्यूज ऑडियंस हो, तो ये हिना जी के लिए क्या, ये एक मशवरा मैं कहूँगी, मैं बदतमीज़ी नहीं करी किसी व्लॉगर से, पर मैं ये कहूँगी कि कैमरा की आँख होती है ना, बड़ी ख़तरनाक आँख होती है, उसके ज़रिए पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे होते हैं। तो आपकी खुद की एक ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने आपको गार्ड करना है ना, तो यू हैव टू गार्ड योरसेल्फ फर्स्ट, फिर ही दूसरे लोग आपकी तरफ आपको गार्ड कर सकते हैं। तो और सबसे पहले आपको चाहिए आप अपनी हिफाजत खुद करें। तो मैं ये व्लॉगर्स से कहूँगी, इंक्लूडिंग हिना जी, कि आप लोग को चाहिए कि जब आप अपनी वीडियो बनाएं और उसको एडिट करें, पोस्ट होने से पहले थोड़ा उसको रीचेक कर लिया करें, कोई ऐसी वैसी बात, और स्पेशली जब इतनी फारिग औरतें आप लोग के पीछे पड़ी हुई हों, तो फिर तो डेफिनेटली आपको रीचेक देना ही चाहिए। तो हाँ, ये बात है एक, लेकिन मैं, पता है क्या है, यहाँ पर मैं पर्दे पे किसी को ना पर्सनली नहीं टोकती, क्योंकि ये एक डेफिनेट सी चीज़ है कि पर्दा हमारे दीन में हमें इसका हुक्म है, और सबको इसके बारे में मालूम है। अब जो करना चाहे करे, जितना गुड़ उतना, क्या कहते हैं, जितना कुछ ऐसा है कि जितना हम करेंगे आखिरत के लिए कोशिश, उतना ही फ़ायदा हमें आखिरत में होगा। तो वो एक चीज़ है और वो सबको ही पता है, फिर भी सब अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे मालिक हैं। तो बहरहाल जो पर्दा करना चाहते हैं अच्छी बात है, करना चाहिए, सबने करना चाहिए। जो नहीं करना चाहते उन्हें भी करना चाहिए, बट मैं यहाँ पर सबकी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं किसी को डाउन नहीं फील कराना चाहती, क्योंकि एक कहते हैं ना, इस्लाह का भी एक तरीका होता है। किसी को बेइज्जत करके इस्लाह करना है, मैं क्या कहूँ, ये एक दीनी मैटर है। इसमें मैं सोचती हूँ कि जब दीनी मामला हो तो उसमें फिर इस्लाह प्यार मोहब्बत से करनी चाहिए, ना कि किसी को नीचे दिखा के करनी चाहिए। तो बहरहाल मैं व्लॉगर्स को कहूँगी कि बहुत ख़्याल रखा करें जब वीडियो बनाया करें, कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखे। फिर बात करते हैं नॉटी एट 40 आंटी, जिनका तो खुद का बयान है कि 40 के बाद तो पर्दे का हुक्म ही नहीं है। जब लड़की 40 साल की हो जाए तो फिर उसको पर्दे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि वो अब 40 क्रॉस कर चुकी हैं। तो अब वो गले में दुपट्टा पहन के आए या वो सर पे भी पहन के आए, अब उनको मतलब कुछ वो नहीं है। तो उनके तो बयानात ही मतलब सर से गुजरने वाले हैं। उनको इसलिए मैंने ऐसे ही नॉटी एट 40 का नाम नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी 40 क्रॉस करके काफ़ी नॉटी नॉटी हो गई हैं। तो उनकी बातें, वो कहती हैं पर्दा उनको नहीं करना है, ये उनके बयानात हैं, भाई क्या कह सकते हैं। खैर, ये जो नॉटी आंटी हैं इनका हम क्या ही कह सकते हैं, इन्होंने अपने बयानात निकाले हुए हैं, और फिर उसके बाद ये दूसरों की भी अगर पिक्चर इस तरह लगानी है, जिनको अपने पर्दे का ख्याल नहीं है, जिन्होंने अपने लिए पर्दे को अब एक तरह से कह दें कि डिसोन कर दिए, क्योंकि वो 40 क्रॉस कर चुकी है भाई, तो फिर वो दूसरे के पर्दे को भी क्या ही समझेंगी। और आप लोग को तो यहाँ पे पता है यहाँ पे किसके पर्दे की बात होती है, मुझे नहीं समझ आता। मेरे साथ जो इन लोगों ने किया, मैं पर्दा करती हूँ, चलो व्लॉगर्स को आप लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वो लोग पर्दा नहीं करते, मैं तो पर्दा करती हूँ ना यार। मैं तो यहाँ पे स्कार्फ पहन के आती हूँ, तो मेरी जो पर्दे के बगैर यहाँ पे पिक्चर्स वीडियोस लगाई गई, उस पे इन लोग की चोंच नहीं हिली, उस पे इन लोग की जिप लग गई, तब इनसे नहीं बोला गया, क्योंकि इनको सिर्फ बुरा बोलने का ही इनका टैलेंट है, और ये बुरे को ही बोलते हैं।
इनको सिर्फ बुराइयां करनी आती हैं, सही के लिए आवाज़ उठाने वाले गट्स इनमें है ही नहीं। तो बहरहाल ये नॉटी एट 40 आंटी जो बातें करी हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और ये जब पर्दे की बात करके किसी की बेपर्दा पिक्चर लगा रहे थे ना, फिर तो मैं मतलब सोचती हूँ कि इनकी अकलें 40 क्रॉस करने के बाद भी घुटनों में ही क्यों हैं। ये बात कर रही हैं कि अगली की बच्ची की शेप ऑफ बॉडी दिख रही है, तो हाँ, दिखा कौन रहा है? उनको तो छोड़ो, आप नहीं दिखा रही क्या? आपने भी तो अपनी वीडियो में पिक्चर लगा दी ना। या तो अगर आपको इतने मसले थे, आप इस्लाह करती, आप बोलती कि आपने जो वीडियो बनाई है उसमें आपकी बेटी का आप एक पार्ट है वो क्रॉप कर दें। अगर इतनी इनको परवाह होती ना, तो ये पहले तो प्राइवेट में करती, और फिर इनको लेकिन व्यूज़ भी तो चाहिए थे। अगर इधर भी इनको बोलना था, तो ये एक उनको एक मैसेज दे देती कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप इस तरह से क्रॉप कर दें। लेकिन इनको तो नॉटी एट 40 भी तो हैं, इनको तो दिखाना था भाई। इनको इन्होंने पिक्चर लगाई, दिखाई, और फिर ये बातें करी। तुम क्यों दिखा रहे हो? तुम नहीं दिखा रही हो, तुम भी तो दिखा रही हो। तो मैं कहूँगी शेम ऑन सच स्टूपिड एक्ट। मुझे उस टाइम जब ये पता चला तब भी बड़ा गुस्सा आया था, बट आई एज आई टोल्ड यू आई वाज स्टक इन माय पर्सनल लाइफ। आजकल यही तो मसला है, हम लोग अपने बस दूसरों के गुनाह गिनने में लगे हुए हैं, अपने गिरेबान में झांकने की, अपने आप को सुधारने की, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश तो यहाँ पर कोई कर ही नहीं रहा है। ये अब नोटी फोटी कोई देख लें, दूसरों की गुनाहों को अपने वीडियो में लगा के और कह रही है कि ये गलत कर रहे हैं। अरे आपने भी तो वही कर दिया ना। अगर आप एक चीज़ को गलत समझती हैं, गुनाह समझती हैं, आप कह रही हैं ये एक चीज़ सही नहीं है, तो आपने उसे अपनी वीडियो में लगा के प्रूव कर दिया कि आप भी कोई खासी ठीक है नहीं। फिर अभी मैं यहाँ पे उर्फ़ी जावेद की पिक्चर्स और वीडियोस लगा दूँ और मैं कहूँ हाँ कितनी बेशर्म है और वीडियोस लगा रही, तो यार मैंने भी तो वही चीज़ पोस्ट करके प्रमोट कर दी ना, तो गलत है ना। फिर ये बात करती हैं बेटियाँ सांझी होती हैं, मैं कहती हूँ शेम ऑन यू। ये लोग अपने वर्ड से ही जस्टिफाई नहीं कर रहे होते हैं। मुझे बहुत इनका अजीब सा एक्ट लगा, और मैं तो कहूँगी इस पे एक्शन बनता है और हिना जी को लेना चाहिए कि इस तरह से आप कुछ भी मुँह उठा के किसी को भी कह देते तो ऐसे नहीं होता। पता नहीं कुछ किस तरह की रिएक्शन बन रहे हैं। दिमाग घूम जाता है ये सारी चीज़ें देख के। तो बहरहाल मुझे तो ये हरकत बहुत बुरी लगी और मुझे इस पे बात करनी थी, तो मैंने आज बात कर ली। बाकी चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बड़ा अच्छा लगा आप लोग से इतने दिनों बाद वीडियो के थ्रू कनेक्ट करके। अपने कमेंट्स करना ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, होपफुली सून। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। डोंट कीप वॉचिंग माय चैनल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफिज़।